मॉर्निंग एवरीवन। देखो, प्रधानमंत्रियों को पढ़ रहे थे अपन, और कल अपन ने 1999 तक जो प्रधानमंत्री बने वहाँ तक अपन पहुँच गए। 3 प्रधानमंत्री रह गए। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 99 से 2004 तक, एक मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, और फिर नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं अपन। आज डालना है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के होंगे ना। ऐसे मत गिनो, ऐसे मत गिनो। अरे रुक जाओ भाई। अटल बिहारी वाजपेयी शासनकाल 99 से 2004। इससे पहले तो ये एक बार 13 दिन के लिए आए थे और एक बार 13 महीने के लिए आए थे। उसके बाद दोबारा से उस लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, और उन चुनावों में बीजेपी जो गठबंधन पार्टी थी, ठीक है ना, जो बीजेपी का गठबंधन वो जीत कर आया था। उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री बने पूरे 5 साल के लिए। अब बता, अब ये तीसरी बार आ चुका है। एक, दो, रुक जा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अटल बिहारी को भाई एक बार गिनना है, इसी तभी तो अपन व्यक्तिगत रूप से 15 तक पहुंचेंगे। तुमने इसको नंबर डाल रखा है 11 पे अटल बिहारी वाजपेयी, 12 पे एच डी देवगौड़ा, 13 पे इंद्र कुमार गुजराल और 14 पे फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ये गलत है, ठीक है? देखें बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी के इस टर्म में क्या क्या चीजें हुई वो सुने अब आप। पहली बात तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। यूएनओ में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री। इनसे पहले यूएनओ में किसी भी प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया था हिंदी में, ठीक है? ये जब यूएनओ गए तो इन्होंने 27 सितंबर, क्योंकि जो यूएनओ का सत्र है वो 27 सितंबर को स्टार्ट होता है, वहां पर जब ये गए तो वहां पे इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो एक तो ये बात इनके बारे में फेमस है। दूसरा, इन्हीं के समय 11 व 13 मई को 11 व 13 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, और जैसलमेर राजस्थान में, पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। ठीक है? इन परमाणु परीक्षणों की जो थीम थी वो थी ऑपरेशन शक्ति। थीम क्या थी इनकी? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है?
और 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी थीम क्या थी? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है ना? आगे चलें। देखें बेटा, ये सन 2000 में लाहौर गए थे और वहां पर इन्होंने घोषणा की थी। उस घोषणा को लाहौर घोषणा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाहौर घोषणा। तो ये भी चीज इसमें लिखनी है। सन 2000 में लाहौर घोषणा की, और ध्यान रखना है बस से गए थे। किससे गए थे? बस से गए थे लाहौर तक। ठीक है, वाया बाघा बॉर्डर। क्लियर? नेक्स्ट इनके समय में एक चीज और हुई और वो थी 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला। संसद पर आतंकवादी हमला। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? सन 2001 को। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ इसमें ये हमला किसने किया उस व्यक्ति का भी नाम याद रखना है। तो हमलावर कौन था? अफजल गुरु। कौन था? अफजल गुरु। और इस बंदे को फिर 9 फरवरी 2013 में फांसी दी गई। अब फांसी दी गई 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई। के साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को आता है। इनका जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। और 25 दिसंबर के दिन क्या होता है? क्रिसमस डे। मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु 15 अगस्त को नहीं हुई थी, 16 अगस्त को हुई थी। 16 थी, 15 नहीं था। और रुक जाने की तसल्ली बगैर। अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 बहन जी। 19 भी नहीं है वो, है ना? 16 अगस्त 2018। वो कल गलती से 15 अगस्त 2019 भूल गया था। वो डेट कुछ और है ना। 16 अगस्त 2018 को मृत्यु हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी कि 15 अगस्त के एक दिन बाद। ठीक है, जल्दी करें जरा। आगे डालें मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के।
डॉक्टर मनमोहन सिंह। शासनकाल की बात करें 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक इनका शासनकाल रहा या कार्यकाल रहा। देखो इनके समय में क्या क्या चीजें हुई। एक तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहे, ये आपको दिखा चुका हूं। दूसरा, ध्यान रखियो ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जन्म पाकिस्तान, और पाकिस्तान के किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। ठीक है। सबसे बड़ा जो कार्य हुआ इनके कार्यकाल के दौरान वो था अमेरिका से परमाणु समझौता करना। हमने जब 1999 में परमाणु परीक्षण जो किए थे ना, उसके बाद सभी देशों ने हमको यूरेनियम देने से मना कर दिया था। और परमाणु बम किससे बनाए जाते हैं? यूरेनियम से। या हम अगर परमाणु का विद्युत के रूप में यूज कर रहे हैं, परमाणु विद्युत बना रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? यूरेनियम। ठीक है। और यूरेनियम से बनने वाली जो लाइट है, विद्युत जो है, वो बहुत सस्ती पड़ती है, ध्यान रखना, अपेक्षा जल विद्युत और थर्मल विद्युत के। समझ में आ रही है बात? तो हम पे प्रतिबंध लगा दिए गए 1999 में। क्यों? क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण कर दिया था। ठीक है ना। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 18 जुलाई 2006 में, अब 18 जुलाई 2006 में उस समय के यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ परमाणु समझौता किया था। लला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से सुन लो। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अपन ये कह सकते हैं कि ये मनमोहन सिंह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने इस समझौते के लिए अपनी सरकार तक को ताक पे रख दिया था। लालू प्रसाद यादव और जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो इनको समर्थन दे रही थी उस समय, उन्होंने मना किया कि आप भाई अमेरिका से परमाणु समझौता मत करो, कि भारत के लिए नुकसानदेह होगा आगे चलकर। और ये नहीं माना वन कि नहीं, मैं परमाणु समझौता करूंगा, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो लोग इसको समझ नहीं पाए और इन्होंने यहां तक धमकी दे दी कि अगर आपने परमाणु समझौता किया तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और आपकी सरकार गिरा देंगे। लेकिन ये बंदा माना नहीं, इसने परमाणु समझौता किया। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो देखें बेटा, 18 जुलाई 2006 को इन्होंने यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश कौन थे उस समय? जॉर्ज बुश से परमाणु समझौता किया। ठीक है। और ध्यान रखना मित्रों, हमने ये जो परमाणु समझौता किया था यूएसए से, इस परमाणु समझौते को 123 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 123, 1 2 3 के नाम से। और इसके पीछे कारण ये है कि यूएसए का एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम है। क्या है? यूएसए का एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम है जो कि 1954 में बनाया था उन्होंने। ठीक है। उस परमाणु अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत अमेरिका किसी भी देश से परमाणु समझौता करता है। इसीलिए समझौते को 1 2 3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
देखें इसमें यह समझौता तो 23 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पता SA के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 54 की धारा 123 के तहत किया गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बेटा, ये इसको समझौता 123 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूएसए का एक उनका खुद का एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम है जो कि 1954 में बना था। उस 1954 में के परमाणु ऊर्जा अधिनियम की एक धारा है 123, इसके तहत भारत से अमेरिका ने परमाणु समझौता किया था, इसलिए इसे 123 समझौते के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हाँ भाई, अब आगे चलें। देखें नेक्स्ट, अब आ जाते हैं भैया नरेंद्र मोदी। शासनकाल की बात करें, 26 मई 2014 से अब तक, ठीक है, 26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अब तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। क्लियर? ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। व्यक्तिगत से देश के 15वें प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने उसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो ये लिया था कि इन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया। क्या लाया? नीति आयोग। और वो नीति आयोग कब आया? एक तो आपको ये डेट पूछी जाती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है वो पूछी जाती है, अध्यक्ष कौन होता है वो पूछा जाता है, उपाध्यक्ष कौन होता है वो पूछा जाता है, सदस्य कौन होते हैं वो पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान से गौर दें। 1 जनवरी 2015 को आयोग बनाया और इससे पहले क्या चलता था? योजना आयोग। क्या चलता था? योजना आयोग। कब बनाया ये? 1 जनवरी। डेट को ध्यान रखना है। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? यह है नीति, NITI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म सुन लो आप, नेशनल इंस्टीट्यूट
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाएगी, आपसे ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसकी हिंदी होती है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? अध्यक्ष होता है पीएम। कौन होता है? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री है उस समय वो इसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगर बात करें उपाध्यक्ष की, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नाम है इनका सुमन बेरी। सुमन बेरी, बेरी शब्द अलग है। सुमन बेरी। उसके बाद सदस्यों की बात करें, सदस्यों की बात करें मित्रों, आगे आप नमस्ते, आ जल्दी बैठ जा। देखिए बेटा, सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त सभी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त। बताया तो था, गन्ना का जूस पीने लग रही थी बात इनवा मारना पता। तो मैंने आपको बताया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें से दिल्ली और पांडिचेरी में तो मुख्यमंत्री हैं, वो सॉरी उपराज्यपाल हैं। उधर को आपके जम्मू कश्मीर नहीं, राज्यपाल नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होता, ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और पांडिचेरी, इनमें तो उपराज्यपाल हैं। उसके साथ आपका दादर एवं दमनदीप और जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर दादर एवं दमनदीप और अंडमान निकोबार, इसमें आपके प्रशासक हैं। और जो चंडीगढ़ है उसमें आपका आयुक्त होता है, ठीक है ना। ये चीज़ लिखाई थी मैंने बिल्कुल अलग अलग करके। इस केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? आगे आगे चलें। देखें बेटा, एक और फैसला है इनका, क्योंकि इन्होंने 8 नवंबर 2016 को किया था और बातें बहुत बड़ी उथल पुथल मची। हाँ, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की गई। क्या की गई? नोटबंदी की गई। यानी कि 1000 और 500 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए। 500 के नोटों की जगह नए 500 के नोट निकाले और 1000 का नोट बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसकी जगह पर गवर्नमेंट ने 2000 का नोट चलाया था। अब उनने 2000 को नोटों बंद कर दिया, ठीक है ना। आगे देखें,
अच्छा आप मुझको एक बात बताओ, क्या 2016 में की गई नोटबंदी भारत की पहली नोटबंदी थी? कौन से नंबर की? फिर तीसरे नंबर की नोटबंदी। हाँ जी। हाँ रुक जा, रिजर्व बैंक ना करी। एक तो 1946 में भारत में अंग्रेजों ने नोटबंदी की थी, एक 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी भारत में, उस समय नोटबंदी हुई थी। तो ध्यान रखना ये तीसरी बार की गई थी। देखें इसमें पहली बार नोटबंदी 46 में, दूसरी बार 1976 में। ठीक है, एक और बहुत बड़ी घटना हुई इनके शासनकाल के दौरान, और वो हुई थी 5 अगस्त 2019 को। कब हुई थी? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक का नाम रखा इन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक का नाम रखा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। देखें तो, हाँ बताओ, ऐसे क्या बताओ क्या क्या कि नोट बंद करे? अब तो पता है, अब पता है, अब तो बता तो दिए 2016 का। 2016 में 1000 और 500 के नोट बंद किए थे। ठीक है, जो 1000 के नोट थे वो तो कंप्लीटली बंद कर दिए, 500 के जो नोट थे वो नए आए चेंज करके, और 1000 के नोट के स्थान पर 2000 का नोट चलाया। ठीक है, और पिछली साल इन्होंने 2000 का नोट, इसी साल सॉरी है, हाँ 2000 का नोट भी इन्होंने बंद कर दिया। अब 1000 को नोट ही लाएंगे दोबारा से। ठीक है, देखें बेटा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 एवं और याद रखियो 35A को हटा दिया तथा जम्मू कश्मीर को तोड़कर वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख। एक ये डेट भी महत्वपूर्ण है, 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। ठीक है, 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक
सत्र खत्म कर दिया। जाने कैसे जाना है, अभी तो बहना को दे रहा हूँ है। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में अगर तलाक होगा तो एक ही बार होगा, 3 बार ना हो, ठीक है। और हिंदू धर्म में तलाक शब्द का कोई कहीं कोई उल्लेख, कोई वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ पर इसको बोला जाता है विवाह विच्छेद। ये तो संवैधानिक जो लैंग्वेज है उसमें इसको तलाक बोला जाता है या डिवोर्स बोला जाता है, वरना हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब छोरा छोरी ज़्यादा पढ़ लिख गए है ना, वो अपने आप में शेर समझे और वो अपने आप में शेर नहीं समझे, और बाकी बाद बन चाचा हटे शेर वेरो संग ना आए, अब बात खत्म। और पुराने जमाने में कहाँ तलाक हो गई बताओ, बुरी लग रही है या वह बुरा लग रहा है, जीवन भाई के संग बितानो है। और पहली जो लेडीज है कहीं, वो बातों को सुनती थी भी, समझती भी थी और सहन भी करती थी। आज सुन तो लें, समझ लें और सहन ना कर पाए, है ना। और गल्लेन तो ऐसी है जो पीठ पे को तैयार रह जाए, कोई हल्को फुल्को से मिल जाए। और लाली लाली ने कैसी है, आजा नंबर पर पकड़ो कान और दो मार दिए, तो फिर ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद ही होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, विवाह में बेटा हमेशा दोनों को ही समान अधिकार होने चाहिए और दोनों को ही बातें समझनी चाहिए पति पत्नी को, तब तो रिश्ते अच्छी तरीके से चलते हैं, ठीक है। और फिर ये तो कहीं का कोई अच्छा ज्ञान नहीं है, कोई अच्छी सोच नहीं है। वाह ने मोते कछू कह दी वरना अब तो तलाक ही हो करेगो। अरे भाई तलाक क्यों होगो, आपस में जो भी मनमुटाव है उन्हें बैठ के दूर कर लो, बात खत्म। क्या मतलब पड़ रहा है। और नहीं साहब वे तो रबड़ की देर बाद खींचते ही चले जाएं, और फिर रबड़ वो खींचेंगे खींचेंगे वो एक ना एक दिन टूटेगी। और ऐसा ना है रबड़ खींच के बाद वापस छोड़ दें, नहीं साहब वो रबड़ तोड़नी है, ठीक है। देखें बेटा, एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ 9 नवंबर 2019 को। नवंबर एक रहता है, 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। राम मंदिर के पक्ष में क्या आया, फैसला आया, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, वो हुआ था अभी आपके 22 सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 बताना क्या था, बताओ क्या था। अरे महिला आरक्षण बिल पास हुआ है भाई, बुद्धि खराब है क्या। उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और वो 2029 में जाके होगा, आशंका ये लगाई जा रही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन 2029 के चुनावों में जाकर होगा, लागू करना। और उसका कारण ये है क्योंकि अभी परिसीमन होना 2026 में,
विधानसभा और लोकसभा की सीटों का, ठीक है ना। उसके बाद कहीं ये प्रावधान होगा भाई किन जगहों पर कौन सी सीटें महिलाओं को दी जाएं। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये बिल जो है वो पास हो चुका है, कानून बन चुका है, ठीक है ना। इसमें लिखें एमपी व एमएलए के चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण बिल संसद से पास हुआ। ठीक है। और एक और ध्यान रखना, वो ये पूछ सकता है आपसे, ये जो महिला आरक्षण बिल था ये कौन सा संविधान संशोधन था या कौन से नंबर का संविधान संशोधन था। ध्यान रखना ये 128वें नंबर का संविधान संशोधन है 128वें। संविधान संशोधन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कार्य अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, उनको वो और लिख लें कि अब तक राज्यसभा से कितने प्रधानमंत्री बने, या नोट डाल के लिखना है। भारत में अब तक, चलो कोई बात नहीं दोबारा लिख लो। भारत में अब तक राज्यसभा से 4 प्रधानमंत्री बने। पहली थी इंदिरा थे HD देवेगौड़ा, तीसरे थे इंद्र कुमार, और चौथे थे ठीक है। इस प्रकार से आपके प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट डालें बेटा, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, पहली बात, संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी चीज, यह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। के समकक्ष होता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने।
अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री गुजरात से बने। राज्य से बने, गुजरात से बने कितने? 3। कितने बने? 3। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देखिए एक बार लिस्ट देख लें। पहले पटेल साहब, ठीक है, कब से कब तक रहे? तो 1947 से 50 तक। दूसरे नंबर पे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये आपके 1967 से 69 तक रहे। तीसरे नंबर पे जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये आपके रहे 1979। और इनके साथ एक और थे, चौधरी चरण सिंह। ये भी कब? 1979। मैंने बताया था ना कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, तो वे दोनों थे। ठीक है। इसके बाद है यशवंत राव चव्हाण। यशवंत राव चव्हाण, ये आपके 1979 से 80 तक रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, और इनका जो कार्यकाल था ये 1989 से 1991 में, ऐसे कर लो, 2 बार बने थे, 1989 से 91 में। लास्ट है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उप प्रधानमंत्री रहे थे 2002 से 2004 तक। क्लियर? कोई काम नहीं है, मैंने बताया था ना, इनका जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री यहाँ से कहीं बाहर गए तो उस समय जरूर ये शासन व्यवस्था को संभाल लेते हैं, वरना ऐसा कोई महत्वपूर्ण रोल इनका है नहीं। बस खुश करने के लिए बना देते हैं कि हाँ वाले तू उप प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। हाँ, उपराष्ट्रपति का तो बहुत बड़ा रोल है। राष्ट्रपति तो राज्यसभा का बहन जी सभापति होता है। ठीक है। कौन?
राष्ट्रपति तो बड़ा होता तो उप क्यों जोड़ता हो? उप जोड़ो तो छोटा ही होगा। तो रहे बड़ो ना रहे। ये लिख लिया मित्रों। आगे अपन जो पढ़ेंगे वो होगा महान्यायवादी। और इनका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में आर्टिकल 76 में। इंग्लिश में इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान्यायवादी हैं। आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख है। ये मान के चलें कि ये बहुत बड़ा एक कानूनविद होता है, कानून का जानकार होता है, और इसकी जो नियुक्ति है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको विधिक मामलों में सहायता करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। यानी कि सरकार के जितने भी कानूनी कार्य हैं ना, उनको कौन संभालेगा? महान्यायवादी। सरकार को कानूनी सलाह कौन देगा? महान्यायवादी। सरकार की तरफ से भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार का केस कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। समझ में आ गई बात? भारत का सबसे बड़ा विधि वेत्ता माना जाता है इसको। इसके बारे में अपन बात करेंगे कल। थैंक यू।